संहिता 112 अध्याय और उसके 1 से 10 पद हम यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट से देखकर कूड़ेगा और वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। अपने आंखों बंद करें, सर झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए। तेरे भवन में आके हम लोग एक मन होकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे हैं। अपने दास को इस्तेमाल कर जो वचन पढ़ा उससे बात कर प्रभु। तेरा वचन सरल कर ताकि हम समझ जाएं और तेरी इच्छा पूरी कर सकें। एक को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आज फैमिली संडे है और फैमिली संडे में हम अक्सर फैमिली के लिए प्रचार करते हैं और फैमिली के लिए प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि आपका फैमिली बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है। परमेश्वर ने आपके फैमिली को दिया, जहां रखा उसने अपने बड़े उद्देश्य के साथ रखा। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। हमारे पूर्वज लोगों ने जो बोया वो उनके बच्चों पे हो गया, लेकिन परमेश्वर है जो हमारी बिगड़ी और खराब दशा को ठीक कर सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, आज अपने परिवार में फोकस देना कि ये जो पीढ़ी है हमारी, इस पीढ़ी को इतना अच्छा करना है कि आने वाले पीढ़ियों पर एक अच्छा प्रभाव डाले। जो कुछ भी बुरा करते चले आए हम या हमारे पूर्वज, वे अब ना करें हमारे आने वाली पीढ़ी। हमको पहचानना चाहिए उसे, है कौन वो, कितना योग है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना महान है। All of us need to understand। जब हम उसकी पहचान रखेंगे, वो कितना बड़ा है, वो कितना विशाल है, तो हम खुद अपने आप उसके सामने गिर पड़ेंगे। हमारी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि हम खड़े हो सके उसके सामने। ना परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसकी उपस्थिति में असंख्य स्वर्गदूत उसके चरणों में पड़े रहते हैं धमो गिरकर। इतना वो पवित्र है, इतना वो महान है। लेकिन हम लोगों को क्या है, क्यों प्रॉब्लम है आज फैमिलियों में, आज क्यों पारिवारिक समस्याएं? क्योंकि आप अपनी लाइफ को गंभीर नहीं बना रहे हो, हंसी खेल बना रखा है। और आपकी भी इसमें गड़बड़ी, आपकी भी इसमें कमी नहीं, आपके पेरेंट्स की है, जिन्होंने कभी भी गंभीरता से आपकी लाइफ को सीरियस नहीं लिया। मेरे मित्रों, मुझे और आपको, अगर आपको अपनी आशीष पानी है, यहां लिखा हुआ है भजन संहिता 112 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी और उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और फिर परमेश्वर का वचन आगे इसी भजन संहिता में हमको 128 अध्याय में बताता है, बड़ी खास बात बताता है। कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। और फिर वह बाइबल में लगातार लिखा है, 6 पद में लिखा हुआ है कि तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। ना इसका मतलब क्या, बच्चे लोग बढ़ते रहेंगे और वे उनके भी बच्चे होंगे और वे सब लोग एक साथ रहेंगे। आज हम लोग गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सीखें और सीखने के बाद अपने जीवन में अप्लाई भी करें। क्योंकि अगर आपको हमने परमेश्वर का वचन बताया और आपने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, लागू नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं। बाइबल कहते केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उसके वचन के अनुसार चलने वाले भी बनो। हम सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, और ये भी जानते हैं कि अगर वो माता पिता का आदर करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे बच्चों को और उन्हें लंबी उम्र भी मिलेगी। बहुत से ईसाइयों को ये 10 हुक्म 10 आज्ञाएं रटी हुई हैं और वो मालूम है 5वीं आज्ञा है कि अपने माता पिता को क्या करना, आदर करना ना। बहुत कुछ उन्हें पता है। ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे आदर करें, वे उम्मीद करते हैं कि बच्चे फल फूलें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बच्चे आपका आदर तब तक नहीं करेंगे जब तक आप परमेश्वर का आदर नहीं करोगे। बहुत से माता पिता अपने परमेश्वर का आदर नहीं करते। वे खुद एग्जाम्पल नहीं है, वे खुद उदाहरण नहीं है। वे खुद सुबह उठ करके भजन कीर्तन नहीं करते, वे खुद सुबह उठ करके प्रार्थना नहीं करते, वे खुद सुबह उठ करके बाइबल नहीं पढ़ते। कैसे आप उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे आपका आदर करें? कैसे उम्मीद करते हो कि बच्चे का चरित्र अच्छा हो जाए और वे परमेश्वर का भय मानेंगे?
आज विश्वासियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि बे पेरेंट्स, माता पिता चर्च में तो आते हैं, लेकिन वे तड़के सुबह उठ करके भजन कीर्तन नहीं करते अपने बच्चों के साथ, और जिसकी वजह से आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं और गलत रास्तों पे जा रहे हैं। आज के बच्चे बहुत कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। और ये जो बच्चों की आप बातें करोगे तो बच्चों की, आपकी नजरों में बच्चे बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आजकल, लेकिन आपको उल्लू बना रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। आज के बच्चे छोटे से ही बहुत उस्ताद हो चुके हैं, उन्हें फोन आ गया है, उन्हें मोबाइल आ गया है, उन्हें इंटरनेट आ गया चलाना, सब कुछ जानते हैं। वो कैसे आपको मैनिपुलेट करें, वो सब कुछ वो जानते हैं। आप सोच रहे हैं आपके बच्चे बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन मित्रों कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होगा कि वो शादी से पहले ही गड़बड़ कर रहे हैं। आज हमारे भारत देश के अंदर आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 बच्चे हर दिन ऐसे हैं जो शादी से पहले ही बच्चे बना देते हैं, और 1106 के करीब है जिनका अबॉर्शन होता है। ये सारी बातें बता रहे हैं क्योंकि ये न्यूज है, न्यूज इनके अनुसार है। कम से कम 4219 बच्चे हर दिन गलत कामों के शिकार होते हैं। ये सब चीजें छिपी हुई हैं, आपको पता नहीं है, आपको भी नहीं मालूम होगा, आप ही घर में हो जा रहा है। बहुत गलत काम हो रहे हैं, स्कूलों में हो रहा है, स्कूलों के बाहर हो रहा है। छोटी सी उम्र में लोग जो है नशा के आदी हो रहे हैं, और बहुत से बच्चे लोग जो हैं छोटी सी उम्र में कम से कम 135,000 लोग बच्चे जो हैं वो गलत गलत चीजें अपने हाथों में ले रहे हैं, जैसे बंदूक है और तमाम प्रकार के वेपन्स जो है छोटी सी उम्र में पकड़ रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने खेल खिलौने में बचपन को बंदूक ले ले बंदूक ले ले, आज वही बंदूक चला रहे हैं और बड़ा खुश है, हाँ मेरा लाला जो है बंदूक चला रहा है। हमारा बच्चा बड़ा हो गया, वो भी मांग रहा है बड़ी बड़ी गन। हम कहते हैं ये हम नहीं दिलेंगे, चाहो कुछ ले लो। कहते हैं ये खिलौना हमने खिलौना ही एक दिन जो है मुसीबत बन जाएगी बेटा, है ना, हम नहीं दिलाते हैं क्योंकि हमें आपको ये सब चीजें इस लाइन में नहीं भेजना। लेकिन याद रखो हमारे हर दिन जो है कम से कम 60 बच्चे ऐसे हैं जो हर दिन सुसाइड कर रहे हैं अपनी जिंदगी की गमों में और परेशानियों में। ढेर सारी मैरिजेस टूट रही हैं। आज आप चारों तरफ देखोगे तो बच्चों का जीवन बड़ा खतरा है, और कलीसिया के बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया के पास में एक जिंदा परमेश्वर है, विश्वासियों के पास में एक सच्चा परमेश्वर है, और बहुत पवित्र और बहुत महान और बहुत योग्य परमेश्वर है जो आपके घर की समस्या ठीक कर सकता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों से इतना परेशान है कि वे किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वे वास्तव में मसीह से दूर हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं, शिक्षाओं से दूर हैं। आजकल के माता पिता पास्टरों को अपने बच्चों को परिचय नहीं कराते, ना उनसे मुलाकात कराते, ना उनसे कहते इन्हें सिखा, ना उनसे कहते इन्हें बना, ना इनसे कहते हैं कि साहब इनकी अगुवाई करो, कुछ नहीं। वे जितनी कोशिश करते हैं कि अपने कॉल करने लगते हैं, अपने घर में बैठे होते हैं कॉल करते हैं, अरे कहाँ हो, चर्च में जल्दी आओ यहाँ। तो इस तरीके से वो जल्दी जल्दी बुलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। बच्चा घर तो चला जाता है लेकिन वो कुछ और करता है। आप क्या सोच रहे हो, दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन सेंटर अगर कुछ है तो वो चर्च है, और वो है पास्टर, टीचर जो है वो पास्टर्स हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आपको लगता है कि अरे कहीं हमारा बच्चा जो है पादरी ना बन जाए, पास्टर ना बन जाए, आपको ये लगता है, और आपका बच्चा पास्टर ना बन जाए। दुनिया का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ा सौभाग्य है जो पास्टर बन रहे हैं। अपने बच्चों को हमेशा पैसा कमाने और घर में लाने की हमेशा लालच आपको रहता है, लेकिन आप एक बच्चे को अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए भेजोगे, मैं आपको बता रहा हूं 6 पीढ़ियों तक की आपकी लाइफ बना देगा परमेश्वर। 6 पीढ़ियों तक आपकी लाइफ बना देगा, आपके परिवार में कर्ज खत्म हो जाएगा, श्राप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा याजक बनेगा जो लोगों की लाइफ को बनाएगा और आपके परिवार को बनाएगा। अजीजों, हम सब लोग अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे ढेरों, तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसमें यह लिखा है 128 अध्याय में, क्या धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। 112 अध्याय में भी यही लिखा हुआ है। क्या है लिखा है कि क्या धन है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय में, पुराने नियम में आप आइए 6 अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इन इस्राएलियों को, कि कहा था कि वे अपने बच्चों को सिखाएं परमेश्वर के बारे में, फिर तुम देखना कि मैं कितनी आशीषें दूंगा। अगर हम 6 अध्याय के और उसके 1 पद से लेकर 6 पदों तक पढ़ें तो लिखा है ये वो आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो मैंने तुम्हें सिखाने की तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर और जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें। कुछ लोग पास बाइबल तो है नहीं, कुछ लोग बाइबल कभी जिंदगी में लाएंगे भी नहीं, मानेंगे ही नहीं। बहुत से ईसाई और बहुत से विश्वासी मानेंगे ही नहीं, वचन लाएंगे ही नहीं। आप खुद उदाहरण नहीं बनते बाप होने के बावजूद, तो क्या होगा?
बच्चे कहीं और दुनियादारी के चक्कर पड़े रहेंगे, पर वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे। उनका फेथ कतई होगा नहीं, उनका विश्वास होगा नहीं। वे मुसीबत में डगमगा जाते हैं, वे मुसीबत में हिल जाते हैं, वे कमजोर हो जाते हैं, वो निर्बल हो जाते हैं। यही इसराइलियों की पीढ़ी जो थी ऐसी। आजकल हम उपवास प्रार्थना 21 दिन में देख रहे हैं कि क्यों बहुत से इसराइली लोग बार बार पाप में चले गए, क्यों वो बुरा कर रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें बाइबल नहीं थमा रहे थे। उनके माता पिता क्या नहीं कर रहे थे, उन्हें बाइबल नहीं थमा रहे। लेकिन अगर आप जो मसीह नहीं, जो गैर मसीह हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ताबीज बना दे रहे हैं, वे गले में बांध दे रहे हैं, हर तरफ उनके निशान बांध दे रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हें अपने देवता को याद करना चाहिए। और घर में भी पूजा पाठ, बाहर भी पूजा पाठ, मार 365 प्रोग्राम कर रखे हैं उन्होंने अपने देवताओं के लिए। तो सोचो, बच्चा तो बंधा हुआ है, रात दिन उसे अपने ही धर्म और ईश्वर के प्रति उसे कितनी चिंता हो रही है। लेकिन ईसाई या मसीह क्या कर रहे हैं, ना कोई धागा ना कोई माला, हम लोग मानते नहीं। तो उसको पहचान क्या दे रहे हो? हमारे पास एक ही धागा माला है, एक ही लॉकेट है, हमारे पास एक ही ताबीज है, उसका नाम बाइबल है। और वो भी आप क्या करते हो, अपने बच्चों से दूर रखते हो और सोचते हो हाँ हमारा बच्चा जो है बढ़िया रहे और बहुत अच्छा हमारा कहना माने और माता पिता का आदर करे, खुद पढ़ लिख जाए, भविष्य बन जाए। आप सोच रहे हो, लेकिन ना, आपने बाइबल उसे थमाई नहीं, वचन उसे सिखाए नहीं, परमेश्वर घर में उसे लाते नहीं हो। वे सो रहे हैं तो कह रहे हाँ सोता रहे, एक दो बार बोले तो हाँ सोता रहे। हम खुद उन्हें सुला रहे हैं। माता पिता हैं, हमने पैदा किया, डंडा हमारे हाथ में है, हम चाहे 10-15 डंडा मार दें, सूझ जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, हाय हाय लाल मेरा पिट जाएगा। लेकिन वो एक दिन आपको पीटेगा, आप देखिएगा। अगर आज आपने नहीं पीटा बच्चे को, बच्चा आपको जरूर पीटेगा एक दिन, ये लिख लीजिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल उसका 6 अध्याय और उसके 6 अध्याय के 1 पद से लेकर के हमने 9 पद तक हम पढ़ रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है, हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, क्या कह रहा है 7 पद, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। कब कब सिखाना? घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते, इनकी क्या करना? चर्चा किया करना। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो नहीं? नाउ इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने पाठकों पर लिखना। अगर इनकी शिक्षा को ध्यान से देखो तो किसने पालन किया? ईसाई तो नहीं कर सका, लेकिन मुस्लिम लोग जरूर करते हैं। आप देखिएगा वो क्या करते हैं, कुरान को, ये कुरान में भी यही बातें लिखी है ना, कुरान भी तो यहीं से निकली है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? यही सब चीजें वो आज भी पालन कर रहे हैं। वो लोग कुरान के शब्दों को लिख करके बांधते हैं, ताबीज बांधते हैं, हर जगह लटकाते हैं। लेकिन ईसाई और मसीह विश्वासी, वो नामो निशान नहीं, उनका कोई चक्कर ही नहीं है। आप सोचो, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप भी ऐसे बांधो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कम से कम सिखाओ तो, कम से कम दिल में। वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा। वो ये नहीं कहता कि हाथ पैर में बांध लो, वो कहता है बिल्कुल मत बांधो, बंधन है, छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपने घरों में लगाना चाहते हो लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो लगे लगाने से क्या फायदा? लिख तो लेते हैं बाइबल लोग, लेकिन उसका पालन नहीं करते। अजीजो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, देखिए 5 अध्याय के 32 पद में क्या लिखा है और 33 पद में क्या लिखा है? 5 अध्याय के 32 पद में लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो तुम दाहिने मुड़ना ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दिया, सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे तुम बहुत दिन तक बने रहोगे। ना, यहाँ पर क्या है? आज्ञा मानने वालों को बड़ी आशीष मिलेगी, और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि हम अपने बाल बच्चों को सिखाएं। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो वे हमारे परिवार को, खानदान को डुबा देंगे, और परमेश्वर गुस्सा आएगी, और परमेश्वर वास्तव में आशीषों को नाश कर देगा। अगर हम पुराने नियम की और बात करें, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि भाई और डिटेल में इस शिक्षा दो, तो हम आपको उदाहरण भी देंगे बाइबल से, और दुनिया के भी तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ परमेश्वर ने वायदा किया कि वो हमारे परिवार को आशीष देगा, लेकिन उसने आज्ञा दी है कि जिसमें उसने हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए आज्ञा दी, और अगर हम आज्ञा मानेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, कैसे चर्च में जाना, कैसे चर्च में सेवा करना, कैसे परमेश्वर के लिए जीना, कैसे उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो प्यारे मित्रों, बाइबल कहती है तब परमेश्वर तुम्हें इतनी आशीष देगा और तुम्हारी 6 पीढ़ियों को आशीष देगा। बाइबल में एक उदाहरण है, जिसने अपने बच्चों को कभी सिखाया नहीं, जिसकी वजह से वे बिगड़ गए और वे घर में श्राप लाए। अगर आप पहला शमूएल खोलें, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके 22 से 25 में क्या लिखा है? लिखा है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2, ओके। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एली कौन था? किसी को पता है? एली एक याजक था, वो एक धार्मिक मनुष्य था, वो एक धर्म के काम करता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए
इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर हैं तो हमारे बच्चे डॉक्टर पैदा हो जाएंगे। कुछ लोग यही सोच रहे हैं हम ईसाई हैं तो हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो ईसाई पैदा हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी हो रहा है। उन्हें मसीह बनाना पड़ेगा, उन्हें विश्वासी बनाना पड़ेगा। एली के बच्चे याजक नहीं पैदा होंगे, याजक बनाना पड़ेगा, उन्हें धर्मी बनाना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा। बिना सिखाए आपके बच्चे वो नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम FWD चर्च के विश्वासी हैं तो हमारे बच्चे भी पैदा हो गए वो भी विश्वासी हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। उन्हें बनाना पड़ेगा, उनके लिए सिखाना पड़ेगा, तब वे बनेंगे। तो क्या लिखा है, और उनकी टेस्टमनी, एली याजक के बच्चों की टेस्टमनी या गवाही देखिए क्या। उसने सुना कि उसके बच्चे जो हैं वो इस्राएल में बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्मी। आपको क्या करना है, इसको सीखना है। यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा तुम ऐसा काम क्यों करते हो, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुन रहा हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा अब उन्हें मार डालने की थी। क्योंकि इतने ज्यादा वे बुरे हो गए थे, परमेश्वर ने अब ठान भी लिया था कि अब मैं इन्हें मार डालूंगा, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से इतने बुरे बुरे काम कर रखे हैं। तो परमेश्वर ठान लेता है। याद रखिए, बड़े बड़े कच्ची उम्र में बहुत से बड़े बड़े लोगों के बच्चे नाश हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कभी सिखाया नहीं। 26 पद में लिखा है, परंतु शमूएल बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न थे। और यहाँ शमूएल एक है, और शमूएल वो है जिसकी माता हन्ना थी, जिसने अपने बच्चे को दूध चढ़ाने के बाद परमेश्वर के मंदिर में दे दिया था। अब बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा इसमें आया, उसने बड़ा बड़ा काम किया। इसके अलावा एक और पद है 3 अध्याय। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा। कितनी बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर कि मैं अब ऐसा काम करने पर हूं जिससे सन्नाटा छा जाए। क्या है सन्नाटा छा जाएगा? उस दिन मैं एली याजक के विरोध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। पहले परमेश्वर ने एली के घराने में बहुत कुछ अच्छी आशीषें दी, लेकिन बाद में परमेश्वर ने कहा कि ये एली इसने अपने बच्चे बिगाड़े, इसलिए अब मैं बदलने जा रहा हूं, अब मैं इसको आशीष नहीं दूंगा। अब वो कहता है कि जो मैंने इसके घराने के विषय में कहा था उसे आरंभ से अंत तक अब मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता था सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें रोका नहीं। परमेश्वर कह रहा है उसने अपने बच्चों को रोका नहीं गलत काम करने से। परमेश्वर स्वयं शिकायत कर रहे हैं, इस्राएलियों से कह रहे हैं कि यहां पर तुम्हारे चर्च में एक ऐसा बंदा है, तुम्हारे चर्च में एक ऐसा लीडर है, तुम्हारे चर्च में एक ऐसा अगुआ है जिसके बच्चे बहुत लुच्चे हैं और गड़बड़ करते हैं, और उन्होंने और उसके पिता ने, उसकी माता ने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। तो परमेश्वर शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेलबलि से कभी होगा और ना अन्नबलि से कभी होगा। लो, अन्नबलि और मेलबलि क्या होते थे? पापों की प्रायश्चित के लिए चढ़ाए जाते थे, जिससे पाप को दंड माफ हो जाता था। लेकिन एली के वजह से, उसके बच्चों की वजह से परमेश्वर ने कहा इसका अपराध क्षमा नहीं होगा, इसका अंत होगा, इसका नुकसान होगा, दंडित होंगे। और आप इसकी किताब को पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कितनी भयानक तरीके से उनकी मृत्यु हुई और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और हमेशा के लिए पीढ़ियों के लिए नामो निशान मिटा दिया। वरना एक एली आदमी, याजक आदमी, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी याजक का काम करती रहती, हमेशा के लिए मिटा दिया। जी, जो अगर हम कलीसिया के सदस्य हैं, विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु को जान के उद्धार पाके बपतिस्मा ले लिए हैं और हम अपने आप को मसीह घोषित करते हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं, हर दिन सिखाएं, हर सुबह सिखाएं, हर शाम सिखाएं, ताकि बच्चे परमेश्वर के डर में और भय में बढ़े, ताकि बच्चे परमेश्वर की सेवा में बढ़े, ताकि बच्चे मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़े, ताकि बच्चे सचमुच में इस तरीके से बढ़े ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो कि वे जगत की ज्योति कहलाएं। उनके द्वारा दुनिया में जो अंधकार में लोग चल रहे हैं वे सचमुच में मसीह को जान जाएं। ऐसे हमारे बच्चे बढ़ना चाहिए। और अफसोस आज क्या हो रहा है हमारे बच्चों के जीवन में, हम अपने बच्चों को बाइबल से दूर रख रहे हैं, हम अपने बच्चों को प्रार्थना से दूर रख रहे हैं, हम अपने बच्चों को उपवास प्रार्थना से दूर रख रहे हैं, हम अपने बच्चों को संडे को वो जो है भेज नहीं रहे, और जो लोग भेज भी रहे हैं वो उनको जल्दी नहीं भेज रहे हैं, और कुछ लोग चर्च में किसी भी जिम्मेदारी के लिए नहीं भेज रहे हैं। हमने कुछ माता पिताओं से रिक्वेस्ट भी की थी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा संडे के लिए 1-2 घंटे के लिए भेज दो, पर वो माने नहीं। अफसोस है, क्या कर सकते हैं? एली ने भी ऐसी गलती की। उसे कभी एली ने अपने बच्चों को परमेश्वर की तरफ नहीं ढकेला। उन्होंने उनको लुच्चेबाजी के लिए भेजा, उन्होंने कहा जाओ दुनिया में पढ़ाई करो, हाँ जाओ जाके दुनिया में तुम जाके घूमो फिरो कुछ करो, लेकिन चर्च में काम मत करना, याजक का काम नहीं करना। परमेश्वर का गुस्सा भड़का, उसने कहा इसके खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इसने पर अपने बच्चों को सिखाया नहीं। अजी, जो आज हमारे बहुत बच्चे हैं जिन्हें आप बाइबल नहीं सिखा रहे हो, जिन्हें प्रार्थना नहीं सिखा रहे हो, और वे इसीलिए क्या हुए, ऊंट जैसे हो गए, और उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, संडे वाले दिन 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं। नालत है ऐसे माता पिता के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा तो कर दिया, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ वो चले, परमेश्वर के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर के विरोध चले, परमेश्वर की उन्होंने बुराइयां की हैं, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है, इसीलिए उनकी दर पीढ़ी वे कभी चर्च नहीं जा पाएंगे। ये नसीब है जो लोग चर्च आते हैं और जिनके बच्चे चर्च आते हैं।
बदनसीब है वो जो चर्च नहीं आते, जिनके बच्चे चर्च नहीं आते। अजी जो मुझे और आपको परमेश्वर ने मौका दिया कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन हम बच्चों को नहीं सिखाए। उनको लाड़ प्यार करते रहे, उनको हमने कबाब पराठा खिलाया, उनको माल खिलाया, भोजन खिलाया, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से हमने उनको नहीं सिखाया। मेरे मित्रों, यीशु मसीह ने कहा लूका उसका 23 अध्याय में 28 पद में, बहुत सी स्त्रियां रो रही थी, हाय हाय रो रही थी यीशु के लिए। तो यीशु ने कहा तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने बच्चों के लिए रो, जो बिगड़ गए बच्चे, जो उनका भविष्य खराब हो रहा है। आज हम लोग रो सकते हैं, बाइबल कहती है रो उनके लिए। कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए आज रो रो के दुआ करेंगी, कितने पिता हैं जो आप अपने बच्चों के लिए रो रो के दुआ करेंगे। परमेश्वर उन पर तरस खाएगा, परमेश्वर उनको दया करेगा, आपके बच्चों को बुराइयों से बचाएगा, आपके बच्चों को बुरे रास्ते से बचाएगा, आपके बच्चों को गलत कामों से बचाएगा। शैतान आज के बच्चों को पूरी तरीके से कब्जा करा हुआ है, शैतान बच्चों को पूरी तरीके से नाश करने के तुला हुआ है, क्योंकि वो जानता है यही है भविष्य के बच्चे, यही है जो दुनिया को सचमुच में दुनिया में जाकर के बर्बाद कर सकते हैं अपने परिवार को। संसार जहां आप रह रहे हो अच्छा नहीं है, स्कूल जहां आपके बच्चे जाते हैं अच्छा नहीं है, आज का वातावरण बड़ा गंदा है, घिनौना है, गंदे हैं। बच्चा पैदा तो अच्छा होता है, लेकिन सोसाइटी उसे खराब कर देती है, क्योंकि सोसाइटी चारों तरफ इतनी गंदी हो गई है, इतनी घिनौनी हो गई है, हर एक की आंखें गंदी हैं। मेरे मित्रों, अपने जीवन को बनाओ ऐसा कि आपके बच्चे अच्छे बन जाएं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी नौकरी को बढ़ाए, आपके घर को बढ़ाए, आपके घर में सुख सुविधाएं दे, आपको सुख शांति मिले, चैन मिले, आपका कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ना आए, आपके दुश्मन ना हो, आपके चारों तरफ तकलीफ ना हो, आपका परिवार फले फूले, तो जीतो, परमेश्वर ही है जो फलाएगा और फुलाएगा और वही आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तुम अपने बच्चों को बनाओगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वे हमेशा के लिए अच्छा अपना भविष्य बना लेंगे। पर अगर आज आपने अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दी तो आप अपने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियों की जिंदगी खराब कर रहे हो। मेरे मित्रों, नीति वचन कहता है 22 अध्याय उसके 6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। एक बार एक अस्पताल में एक लड़का था और उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बेटा जो है बीमारी से ऐसा पीड़ित है कि वो मर जाएगा। तो सब बहुत सीरियस थे कि मरने वाला है। बच्चा खूबसूरत था, स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। और वहां पर यह हुआ कि बच्चा जो है अपने जिंदगी के सारे डिग्रियां देखना चाहता है। तो उसने बाप से कहा बाप, जितनी भी डिग्रियां जो तुमने हमें दिलवाई हैं, मेरी पढ़ाई, मेरे हाई स्कूल का, मेरे इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर मेरी डॉक्टरी के तमाम प्रकार के जितने भी जो मेरे पास में सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर आओ। तो एक एक करके देख रहा था। बोले पापा, इतनी डिग्रियां आपने मुझे दिला दी, इतना मैंने डिग्री हासिल की और आज मरने वाला हूं। इन डिग्रियां का कोई भी मरने के बाद प्रयोग नहीं। आपने सब कुछ मुझे सिखाया, सब कुछ मुझे दिया, लेकिन आपने मुझे बाइबल कभी नहीं सिखाई। इन चीजों का कोई प्रयोग मरने की बात तो नहीं, बाइबल तभी मेरे काम आती। और अगर आपने मुझे बाइबल सिखाई होती और मुझे मेरे अंदर परमेश्वर का डर होता तो मैं गलत कामों पे नहीं जाता, गलत रास्तों पे नहीं जाता, जिसकी बदौलत मुझे बीमारी हुई और जिसकी वजह से मैं आज मर रहा हूं। मेरे अजीज, आज बहुत ऐसे बच्चे मर रहे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बंगला है, जिनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके पास करैक्टर, चरित्र नहीं है। वे बीमार हैं, वे मरने वाले हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं। हमारे जमाने में बहुत ऐसे बच्चे जो डेली स्मैक पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं और बीमार होकर मर रहे हैं। माता पिता, अगर आप मसीह को जान गए हो, सच्चे परमेश्वर को जान गए हो और अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाइए। अपने बच्चों को सुबह उठ करके आप उन्हें भजन कीर्तन सिखाइए, आप उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, उन्हें परमेश्वर की सेवा करना सिखाइए, उन्हें चर्च में भेजिए। पुण्य वो कमाएंगे और उनका तकदीर बदलेगा। ना दुनिया में तारीफ हो तो कहना, ना उनका ऊंचा नाम हो तो कहना, ना वो बड़े बड़े काम करे तो कहना, ना वो टॉप पे पहुंचे तो कहना, ना वो सचमुच में प्रभु की महिमा करे तो कहना, ना वो आत्माओं को बचाना तो कहना। उनका कैरेक्टर, चरित्र बढ़िया हो जाएगा कि दुनिया समाज उनकी इज्जत करेगी और परमेश्वर भी उनकी इज्जत करेगा और परमेश्वर उन्हें उठाएगा, फुलाएगा। मेरे मित्रों, अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो गोल मटोल हैं और गोरे खूबसूरत बड़ा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शादियां होंगी और धीरे धीरे अधेड़ उम्र पे होंगे, 50-60 में ही बोल जाएंगे। आप देख लीजिए, अब वो बदनामी कराएंगे, वो नाक कटवाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अजी, जो ऐसे काम क्यों कर रहे हो? मेरे परमेश्वर ने आपके बच्चों को आशीष के लिए वादा किया है। 2019 वो आपकी जिंदगी के, आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, लेकिन वो आपसे उम्मीद ये कर रहा है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाओ। जितना हो सके उन्हें बाइबल पढ़वाओ, उन्हें प्रार्थना करवाओ, उन्हें परमेश्वर शिक्षा दो, उन्हें पास्टरों के पास भेजो, उन्हें बाइबल स्कूल में भेजो। हो सके तो आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों को बाइबल कॉलेज में भेज दो, ताकि वे परमेश्वर के राज के लिए सच्चे प्रचारक बन जाए। हम उन्हें भेजेंगे, हम उन्हें खर्चा उठाएंगे। अगर आपके पास खर्चा नहीं है बाइबल स्कूल पहुंचाने का, मेरे मित्रों, लेकिन वे भविष्य के एक अच्छे लीडर बनेंगे, जिससे कि वे आत्माओं को बचाएंगे और सचमुच में एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हो जाए, आपका आदर करें, नाम करें,
तूने प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहे घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।